बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 14 में डे है संडे। आप लोगों के साथ KAC 100 डेज़ का वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। दोनों चार्ट के ऊपर हम पोजीशन चेक करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस वीक के अंदर और कल बरोज़ पीर को मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो जनाब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, जिस पैटर्न के ऊपर हुई है, आपके सामने है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है गोल्ड ने। और जनाब, जिस प्राइस के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी जनाब, वो दी है 41,487 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अपने 9 डेज़ का जनाब जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 40,871, उसको मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बात समझने की जनाब वो ये है कि अभी तक जनाब जो हमारा ब्रेकआउट चाहिए था, जिसके अबाव जो हमें क्लोजिंग चाहिए थी वीकली, जो कि बनता है 42,291 का लेवल, जो कि गोल्ड का प्रीवियस स्विंग्स आए हैं। सॉरी गोल्ड मुँह से निकल गया क्योंकि गोल्ड की एनालिसिस की हैं। तो KAC 100 डेज़ का जो वीकली प्रीवियस स्विंग हाई जो जनाब, वो ये लेवल बनता है यहाँ पर, ये रीजन। तो उसको क्रॉस करके इसके अबाव जो है जनाब, वो KAC 100 डेज़ क्लोजिंग नहीं दे पाया है, इंडेक्स दे के नहीं पाया है। तो उसके बिलो ही जनाब क्लोजिंग दे रहा है और उसको टेस्ट करके मतलब प्रीवियस वीक्स के अंदर इसको टेस्ट किया है, और लेकिन अपनी क्लोजिंग जो दी है इन लास्ट वीक के अंदर इसके बिलो दी है, मतलब अपने प्रीवियस हाई को मैनेज नहीं कर पाया है। सेम पोजीशन अगर यहाँ पे आप देखें तो इससे पहले का जो स्विंग हाई है जनाब, वो यहाँ बन रहा है। तो मतलब इंडेक्स की जो पोजीशन है वो यही बन रही है कि इंडेक्स की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो निगेटिव हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी मरतबा बताया है, अब इन बता देता हूँ कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो वीकली चार्ट के ऊपर बात करें या लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर बात करें, मंथली चार्ट के ऊपर बात करें, तो उसकी पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ ही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको और समझने की कोशिश करनी है कि जैसे कि जनाब इंडेक्स ने पहला अपना जो स्विंग्स हाई बनाया, वो मिसाल के तौर पर यहाँ से इंडेक्स ने मूव करके यहाँ तक अपना हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स ने जो करेक्शन ली वहाँ तक ली, अपना जो लो बनाया, प्रीवियस लो, स्विंग्स लो, वो यहाँ बनाया है, ठीक है ना, इस रीजन के अंदर। इसके बाद अगेन जनाब इंडेक्स जो है अपने इस लेवल को, जो कि लेवल था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। लेकिन उसके बाद जो अपना लो बनाया जनाब, वो यहाँ बनाया है, वो आपके सामने है, मतलब अपने इस लो को ब्रेक किया है, ठीक है ना। उसके बाद अगेन यहाँ से रिबाउंड हुआ है, रिबाउंड होकर अगेन अपना थोड़ा हाई पोस्ट किया है, लेकिन अपने इस लेवल को ब्रेक करके इसके अबाव क्लोजिंग दे पाया है। तो ये चार्ट फॉर्मेशन समझाने की जो मैंने कोशिश की है, ताकि आपके सामने मार्केट का जो व्यू है, जो KAC 100 का व्यू है, वो क्लियर हो जाए कि मार्केट किस तरफ ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट का ट्रेंड जो है ना, वो अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर वीक है और डाइवर्जेंसी जो है वो बेरिश डाउन की तरफ हमें इंडिकेट कर रही है। अच्छा, अब इसके चांसेस ये हैं जो मुझे लग रहे हैं, वो ये लग रहे हैं कि जनाब, जैसे कि इंडेक्स की पोजीशन बात करें तो जनाब इंडेक्स तकरीबन 6 फरवरी 2023 को जो अपना हाई पोस्ट किया था जनाब, तकरीबन इसकी जो अपना हाई पोस्ट किया था 42,500 के अराउंड, 42,500 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है 6 फरवरी को। और उसके बाद जनाब जो अपना लो पोस्ट किया है लास्ट इस सिनेरियो के अंदर, वो किया है जनाब इसने 3 अप्रैल 2023 को 39,480। मतलब अगर हम बात करें तो 39,500 की राउंड फिगर ले लेते हैं, 39,500 से लेके 42,500 के अराउंड जो है हमें जनाब इंडेक्स मूव करता हुआ ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब 3000 के अराउंड, 3000 का अप एंड डाउन करता है, 3000 के अंदर ही जो जनाब हमें इंडेक्स अप एंड डाउन करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो ज़ाहिर सी बात है 42,500 को ब्रेक करके इसके अबाव जो है अपनी वीकली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो बुलिश रिवर्सल हो चुका है और यहाँ से इंडेक्स जो है जनाब एक अगेन इतना हाई पोस्ट कर सकता है। लेकिन जब तक इंडेक्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है और उसके अबाव अपनी क्लोजिंग नहीं देता है, मैनेज नहीं करता है, मैनेज करने का मतलब ये होता है एटलीस्ट 2 और 3 सेशन इसके अबाव क्लोज होनी चाहिए या वीकली क्लोजिंग इसके अबाव होनी चाहिए। क्योंकि वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर पोजीशन
इसके अबव देगा, अपने प्रीवियस स्विंग के हाई देगा, तो इसके चांसेस बन जाएंगे कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो बुलिश हो रहा है। लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तो इसके चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि अपने इस प्रीवियस लो को, जो कि तकरीबन 39,500 का है, इसको ब्रेक करके अगेन जो एक नया लो पोस्ट कर सकता है, जो कि मुझे लगता है कि मे बी इस बार जो लो बने जनाब आपके पास तकरीबन जनाब वो जो बनता है वो यहाँ के अराउंड समझ लें 38,193, 38,000 की राउंड फिगर ले लें, मतलब 38,000 को भी गोल्ड टेस्ट कर KSE 100 इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। बार बार मुंह से गोल्ड निकल रहा है, इसके लिए माजरत है। ठीक है ना। तो ये था वीकली एनालिसिस। अगर बात करें जनाब डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट पर देखते हैं कि अब जो इंडेक्स की डेली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। जनाब वॉल्यूम को देख लेते हैं, वीकली वॉल्यूम कैसे क्या पोजीशन रही है। तो जनाब आपके सामने वीकली वॉल्यूम में 314.96 मिलियन 314 मिलियन के अराउंड जो है अपने वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत लोअर हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें RSI की, जो वीकली RSI है इंडेक्स की पीसेस की, वो तकरीबन 51 है, 50 से अबव है। और अगर हम बात करें जनाब MACD की, तो MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो था हिस्टोग्राम का, वो हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इंडेक्स थोड़ा बहुत वोलेटाइल और रेंज बाउंड नज़र आ रहा है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो जनाब वीकली जो रेजिस्टेंस बनेगी वही बनेगी जो कि प्रीवियस हाई है 42,291 का। और अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो जनाब 41,115 की। कोई भी सेशन वीकली बेसिस के ऊपर 41,115 के बिलो क्लोज हुआ तो आपके लिए अलार्मिंग पोजीशन होगी। कोई भी सेशन 42,291 के ऊपर क्लोज हुआ तो आपके लिए एक बुलिश पोजीशन की इंडिकेशन होगी। क्लियर पोजीशन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखते हैं जनाब डेली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब बात करें KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट के ऊपर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की पोजीशन थोड़ी बहुत हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है, लेवल बनता है 41,418, उसके अबाव हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें RSI की, तो जनाब डेली RSI 56 है। अगर मैं कहूँ कि 56 RSI एक न्यूट्रल RSI है, तो ये बात गलत ना होगी। अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम के अंदर लास्ट सेशन के अंदर मतलब फ्राइडे को 50.16 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं तकरीबन, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत और थर्सडे की बनस्बत हायर हैं। अगर हम बात करें MACD की, तो MACD की डाइवर्जेंसेस जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैट पोजीशन है। जस्ट MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को टेस्ट किया, हो सकता है बेरिश क्रॉसओवर भी जनरेट हो जाए। तो अगर पोजीशन की बात करें, तो पोजीशन 50% है डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है जनाब। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब 41,334 की, और जो सेकंड बनती है वो 41,168 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, तो जनाब फर्स्ट बनती है 41,797 की है, और जो सेकंड बनती है 42,132 की रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। बाकी इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर बेहतर है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो स्ट्रेटेजी रखनी है जनाब, वो वीकली चार्ट के हिसाब से सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहिएगा। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा। अगर 42,500 को इंडेक्स जो है वो मैनेज करता हुआ नज़र आए, PSS का KSE 100 इंडेक्स मैनेज करता हुआ नज़र आए 42,500 को, तो बेशक अपनी पोजीशन जो है वो आप होल्ड कीजिएगा और फिर अपना टारगेट आप आगे का रख सकते हैं। लेकिन जब तक 42,500 से अबव जो है वो इंडेक्स जो है वो मैनेज करता हुआ नहीं आता है, तो PSS KSE 100 इंडेक्स 42,500 को मैनेज नहीं करता है, तो आप कोशिश कीजिए कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहिएगा। ठीक है ना। अब तो ये था KSE 100 का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। नेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता है कि अभी तक जो वज़ारत दाखिला है उसने PTA को अभी तक ये ऑर्डर नहीं दिया है कि डेटा जो है वो ऑन किया जाए। तो काफ़ी सारी वेबसाइट भी जो है वो ऑफ है, और हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पता नहीं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो जाए क्या ना हो। अनसर्टेनिटी है जनाब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड, तो सारी पोजीशन जो है वो अभी तक निगेटिव सी इंडिकेट कर रही हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी ही बेहतर रहेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।